मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इंश्योरेंस एजेंसी, यानी किस किस तरीके के मेथड्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को वाइंड अप करने के, यानी उसको टर्मिनेट करने के ना। फर्स्ट है व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज एंडेड, यानी जब एजेंट और प्रिंसिपल मतलब कंपनी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एंड हो जाता है तो उसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारी एजेंसी का टर्मिनेशन होगा इसका मतलब हमारी कॉन्ट्रैक्ट का भी टर्मिनेशन होगा। किसके बीच में? बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, द वेरियस मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी आर एज फॉलोअर्स, यानी बहुत सारे मेथड्स है टर्मिनेट करने की इंश्योरेंस एजेंसी को, यह आर एज फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। फर्स्ट, एजेंट, इफ़ एन एजेंट फेल्स टू ब्रिंग द बिजनेस रिक्वायर्ड टू हिम, यानी अगर एक एजेंट फेल्स टू ब्रिंग द बिजनेस रिक्वायर्ड टू हिम, यानी हमारे इंश्योरेंस कंपनी को जिस टाइप का बिजनेस चाहिए उस टाइप का बिजनेस लाने में हमारा एजेंट अगर फेल हो जाता है, देन हिज अपॉइंटमेंट शैल टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ सच एजेंसी ईयर, यानी उसका जो अपॉइंटमेंट किया गया है, जिस एजेंट को हमारी कंपनी में लाया गया है, उसका क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ सच एजेंसी ईयर, उस एजेंसी ईयर में। सेकेंड, टर्मिनेशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी, किस टाइप से टर्मिनेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू? हमारी इंश्योरेंस एजेंसी का। इंश्योरेंस कंपनी कैन टर्मिनेट द एजेंसी, यानी हमारी इंश्योरेंस कंपनी भी टर्मिनेट कर सकती है उस एजेंसी को बाय गिविंग नोटिस टू द इंश्योरेंस एजेंट। अगर वो हमारे इंश्योरेंस एजेंट को एक नोटिस पकड़ा देती है कि हाँ भी हमारी कंपनी टर्मिनेट होने जा रही है, हमारी एजेंसी टर्मिनेट होने जा रही है, तो हमारी कंपनी टर्मिनेट हो जाएगी। इन केस इंश्योरेंस कंपनी डजन प्रोवाइड नोटिस, देन इंश्योरेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन टू द एजेंट, यानी अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमारी इंश्योरेंस एजेंट को कहती है कि टर्मिनेट तो हो गया बट उसको उन्होंने नोटिस प्रोवाइड नहीं कराया इस चीज़ का, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ पर क्या करेगी? कंपनसेट करेगी हमारे एजेंट को। फिर है टर्मिनेशन बाय द इंश्योरेंस एजेंट, यानी इंश्योरेंस एजेंट कैन टर्मिनेट द कंपनी बाय गिविंग, देखो यानी हमारा इंश्योरेंस एजेंट भी टर्मिनेट कर सकता है उस कंपनी को बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर हमारे इंश्योरेंस का एजेंट ने हमारी कंपनी को 1 मंथ का क्या दिया? नोटिस दिया है ना, बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो इससे क्या होगा? इंश्योरेंस एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर इंश्योरेंस एजेंट डजन प्रोवाइड नोटिस, अगर हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने भी क्या करा? नोटिस प्रोवाइड नहीं किया, तो द एजेंट इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो हमारे एजेंट भी क्या होगा? उसको देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन करना देना पड़ेगा हमारे इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये होगा टर्मिनेशन बाय द इंश्योरेंस एजेंट। फोर्थ है टर्मिनेशन बाय द म्यूचुअल कंसेंट, यानी म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी टर्मिनेशन हो सकता है। इंश्योरेंस एजेंसी कैन टर्मिनेटेड बाय द इंश्योरेंस बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, यानी हमारी इंश्योरेंस एजेंसी का टर्मिनेशन हो सकता है बाय अकाउंट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, यानी क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस रहेंगी वो हम पढ़ते हैं। यानी इफ़ एन इंश्योरेंस एजेंट, हमारा अगर इंश्योरेंस एजेंट फाउंड टू बी क्या होगा? माइनर होगा, यानी 18 ईयर एज उसकी नहीं होगी, 18 ईयर प्लस नहीं होगा, वो उससे छोटा होगा, तो क्या होगा? कंपनी टर्मिनेट हो जाएगी। इज़ फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, यानी इसमें उसका दिमागी हालत सही नहीं है, थोड़ा अव्यवस्थित पर्सन है, तो इससे क्या होगा? इंश्योरेंस एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ एन एजेंट इज़ फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, यानी अगर ऐसा पाया जाता है कि जो हमारा एजेंट है वो गिल्टी है ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, यानी वो कोई ना कोई क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कर चुका है, यानी उसने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करी हैं जो लागू नहीं होती है, जो वॉयलेट करती है हमारे टर्मिनेशन, हमारी कंपनी के एजेंसी को ख़राब करती है, तो इससे भी क्या होता है ना, मतलब चीटिंग करी हो अगर उसने, और कोर्ट के थ्रू ये कंफर्म भी हो चुका है कि हमारे एजेंट सही नहीं है, हमारे एजेंट ने कोई ना कोई गलत काम किया है हमारी कंपनी को लेके, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। फिर इफ़ एनी जुडिशल प्रोसीडिंग, अगर किसी भी जुडिशल प्रोसीडिंग में, यानी किसी भी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है, हैज़ बिन फाउंड टू पार्टिसिपेट इन फ्रॉड, यानी हमारा इंश्योरेंस एजेंट जो है पाया गया है कि भाई उसने पार्टिसिपेट किया किसी फ्रॉड में,
किसी डिसऑनेस्टी में और मिस रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट द कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन को दिखाया कुछ और काम कुछ और ही किया है, तो इससे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर है टर्मिनेशन इन अदर केसेस, किस किस अदर केसेस में टर्मिनेशन हो सकता है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट ही इज़ मिस यूजिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन, अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने कई सारी फैकल्टी दी है हमारे एजेंट को, पर वो उसका ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है, मिस यूजिंग कर रहा है उस फैसिलिटी को, ठीक है। सेकेंड, इफ़ एन एजेंट डजन सबमिट पीरियोडिकली रिटर्न्स, यानी हमारी जो एजेंट है उसको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, सीक्रेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो गेन कर रहा है, और जो रिटर्न उसको हमारी कंपनी को देने चाहिए वो उसको सबमिट नहीं करवा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर इट इज़ फाउंड दैट एजेंसी एप्लीकेशन और एनी रिपोर्ट फर्निश्ड बाय हिम, अगर ऐसा पाया गया कि एप्लीकेशन जो होती है, जो एजेंसी की जो एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर, या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट बनती है उसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, एज एन एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रपोजल इज़ नॉट ट्रू, यानी इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन के जो भी अंदर प्रपोजल लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी गई है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, तो इससे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, है ना। फिर वायलेट्स टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसे जैसे हमारे इंश्योरेंस एजेंट का नियुक्तिकरण हो रहा है, यानी अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसमें जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्या करना, वायलेट करना, वायलेट का मतलब उसका उल्लंघन करना, ठीक है। फिर टर्मिनेशंस ऑफ और सस्पेंशन ऑफ एजेंट फॉर सर्टन लैब्स, यानी कुछ ना कुछ ऐसे भूल चूक के कारण क्या हो सकता है, हमारे एजेंट का सस्पेंशन हो सकता है और टर्मिनेशन हो सकता है। कैसे, इफ़ ही फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्टिविटीज़ एज एन एजेंट बाय द अथॉरिटी, यानी हमारी अथॉरिटी ने जो जो इन्फॉर्मेशन देने को कहा है हमारे एजेंट को, वो एजेंट ने ढंग से काम नहीं किया है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो उसने फर्निश करी है, वो सब क्या है, झूठी है, गलत है, फेल है ना। इफ़ ही फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्टिविटीज एज एन एजेंट बाय द अथॉरिटी, तो गलत हो जाता है ये। नेक्स्ट, फर्निश्ड फेल्स इंफॉर्मेशन, अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट भी करी उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बट वो क्या करी, फेल्स यानी फॉल्स करी, गलत करी है। और फॉल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, उसने हमारी इन द एप्लीकेशन, उसने जो भी एप्लीकेशन आई है एजेंट के थ्रू, उसके अंदर जो मटेरियल फैक्ट्स है उसको क्या डिस्क्लोज़ किया तो है, पर गलत किया है, फेस नहीं किया उसने, डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, सच्चाई नहीं लिखी, सिर्फ झूठ लिखा है, तो इससे भी क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। नेक्स्ट, डज नॉट कोऑपरेट विथ एनी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी, यानी हमारे अथॉरिटी जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन देती है, जो भी ऑर्डर देती है, जो भी इंक्वायरी लेती है ना, कंडक्ट करती है, उसको वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है अगर हमारा एजेंट, तो टर्मिनेट हो सकता है। फिर एक्ट इन मैनर एडवर्स या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कॉरपोरेशन और टू इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी भी कॉरपोरेशन के हित में, यानी किसी भी कॉरपोरेशन के इंटरेस्ट में या किसी भी पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में उसने जो कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक्ट करा है, वो क्या करा है, एडवर्स करा है, यानी सब कुछ प्रतिकूल करे, सब कुछ उल्टे करें, यानी इसके खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचा है उसने, ना तो पॉलिसी होल्डर के बारे में सोचा, ना तो कॉरपोरेशन के बारे में सोचा, तो इससे क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है और सस्पेंशन हो सकता है हमारे एजेंट का।